गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन आप लोगों को परिमेय संख्याओं की परिभाषा बताए थे। उस दिन आप लोगों को हम लोग क्या बताए थे? परिमेय संख्याओं की परिभाषा बताए थे। आज उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं हम उस दिन बताए थे आप लोगों को P अपान Q, जिसको P अपान Q के रूप में लिखा जाएगा, वो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे उस दिन बताए थे 2/3 ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। P यहाँ पे हम बोले थे P नॉट इक्वल टू 0, मतलब P Q के मान के बराबर नहीं है। मतलब इसका जो हर होता है, अंश और हर, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अंश अगर एक है चाहे 2 है, इसका अगर हर जो है 0 है तो इसका कोई मान नहीं होता है, यह परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसकी यह परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है तुम लोगों को पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे तुमको बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। यहां पे बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यहां पर शून्य बोल रहा है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है। हम लोग यहां पर क्या हमको बताना है? Q बराबर नॉट इक्वल टू, मतलब Q का मान, मतलब हर का मान 0 रहना चाहिए। हर का मान क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है शून्य एक परिमेय संख्या, मतलब नहीं बोला गया है कि यहाँ ऊपर है कि नीचे है। तो इसको अगर अंश जो अगर कहीं पर शून्य लिखा हो तो हर वह चीज कहाँ पर होती है? ऊपर होती है। इसके बटे में क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। इसके बटे में क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और P अपान Q के रूप
रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि यह अंश और हर, अंश हमारा क्या है 0 है, इसके बटे में जहाँ पर कोई भी संख्या अगर 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं, हम उस दिन बताए थे नियम में 1 लिखे हैं 2 लिखे हैं तो उसके अपान में क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है, उसके बटे में क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है। इसलिए यह एक क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अब 0 जो है अगर नीचे रहेगा हर पे रहेगा तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर 0 क्या है ऊपर है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम बोले कि हाँ संख्या रेखा पर जैसे संख्या रेखा होती है इसको बीचों बीच इधर माइनस होता है और इधर क्या, इधर माइनस होता है और इधर क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ बीच में क्या प्रदर्शित करते हैं हम लोग 0 को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं 0 को प्रदर्शित करते हैं, और इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 2 3 4 5 6, ये संख्या क्या हो संख्या रेखा पर एक प्रदर्शित करने वाला प्लस का वैल्यू है। और यहाँ पर बोल रहा है 0 को P अपान Q के रूप में व्यक्त P अपान Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 हो जाता है। अभी हम बोले कि तुम लोगों को क्या यहाँ 0 को हम लोग बटे में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है परिमेय संख्या है, वही यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद बोला जहाँ P बराबर 0 और Q बराबर 1 और Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि यहाँ जहाँ P बराबर Q पूर्णांक है, P बराबर Q क्या है पूर्णांक है, यहाँ बोल रहे हैं 0 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करने पर 0 अपान क्या आ रहा है हमारा Q आ रहा है, ये हमारे ऊपर की संख्या हो गई और Q हमारा क्या हो गया 1 हो जाता है। और जहाँ P बराबर क्या होता है 0 है, P का मान हमारा क्या है, इसको P बटे Q के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर P का मान क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है, और Q का मान क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है, Q का मान क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है। तो यहाँ P यह एक क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान यहाँ पर हमको क्या मिला है 1 मिला है, क्या मिला है 1 मिला है, इसलिए ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि जहां 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ पे बोल रहा है 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ बोल रहा है हमको इनके बीच के कितने प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी, 6 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी। परिमेय संख्या के एक नियम होता है कि
हमें जब 6 संख्याओं को प्राप्त करना होता है तो 6 में +1 को जोड़ देते हैं। 6 में +1 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमें 6 संख्याएं प्राप्त करनी है, प्राप्त करना है। तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना, तो हमको 6 प्लस क्या करेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। 6 में +1 को कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 7। तो 7 को हम लोग क्या मान लेंगे, 7 को ये हमारा यहाँ पे हमारा अंश दिया है, और ये जो 7 हमारी अगली संख्या प्राप्त हुई उसको हम लोग हर मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, हर मान लेंगे। तो हर मान लेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग अगले नियम से करेंगे। अब हम 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए 3/1 और 4/1 लिखते हैं, जहाँ 1 का मान 7 3 और 4 में 7 से गुणा करने पर तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 है और 7 है, और यहाँ पे चेंजिंग किस में किए हैं हम लोग, 3/1 के रूप में, 3/1 के रूप में। तो 3/1 में हम लोग 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, मतलब अंश और हर दोनों में करेंगे। तो यहाँ 3/1 गुणे 7/7। अब यहाँ पे 4/1 गुणे 7/7, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरे बटे कर लें, यहाँ बीच में गुणे का निशान लगा लें, या तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 7 एक का नाम 7, 7 एक का नाम 7, और यहाँ पे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 एक का नाम 7। अब यहाँ 21 और 28 के बीच में, 21 और 28 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं बतानी, कौन कौन सी हमें मिल रही हैं। अब 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 22/7 और 23/8, 24 यहाँ पे 7, यहाँ 24/7, 25/7, 25/7 और 26/7, और यहाँ पे 27/7। यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमको क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। परिमेय संख्याएं क्या प्राप्त हो गई हमें, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई।
और इसी तरह का मान लो एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो तुमको दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया है 3/5 और 4/5, 4/5। अब यहाँ पे तुमको बटे में दे दिया जाए, क्या दे दिया है, बटे में दे दिया जाए, बटे में दे दिया जाए। मान लो एक क्वेश्चन तुमको क्या नाम है, 3/5 और यहाँ पे 4/5। अब हमको यहाँ पे करना है कि यहाँ बीच में तो क्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याओं के बजाय तुम लोग 5 ही मान लो। कितनी परिमेय संख्या मान लो, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम तुम लोगों को बोले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 इसकी हर अंश वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। अंश वाली संख्याओं क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ 3 + 4, 3 + 4, तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है, 4 3 7 होता है। तो 7 जो हमारा आया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3/5 गुणे 7/7, 7/7, तो 7/7 यहाँ पे बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पर है 4/5, यहाँ पर फिर गुणे 7/7, तो यहाँ 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, और यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा और यहाँ पे 7 पचे 35। अब इसकी 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं इसके बीच की क्या हो जाएंगी, 21/35 और 28/35 के बीच की परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ परिमेय संख्याएं हमारी होंगी, परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएंगी 21/35, 22/35, 23/35 और 24/35, और यहाँ पे 25/35, यहाँ पे 26/35। इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं हमारी 5 क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अब इसके बाद बोल क्या रहा है, इसके बाद बोल रहा है परिमेय संख्याएं। धन्यवाद। कल हम आप लोगों को फिर इसके 2-3 उदाहरण बताएंगे आप लोगों को।